अगर आपको यूरिन करते समय जलन हो रही है, दर्द हो रही है, यूरिन खुलकर नहीं आ रहा है, तो समझ लेना कि आपको यूरिन में इन्फेक्शन है। इस समय आप ये सोचेंगी कि मैं पानी की मात्रा को बढ़ा लेती हूँ, मैं कोई घरेलू नुस्खे से इसका इलाज कर लेती हूँ। ऐसा बिल्कुल मत करना। आपको तुरंत अपने गायनिकोलॉजिस्ट से बात करनी चाहिए और इससे संबंधित इलाज स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसे नहीं करते हैं तो आगे जाके यूरिन इन्फेक्शन जो है बहुत दिक्कत करता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्चना निरुला हूँ और आपका स्वागत है हमारे चैनल डॉक्टर अर्चना निरुला आपकी अपनी गायनी। देखा गया है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं में यूरिन इन्फेक्शन 50% ज़्यादा पाया जाता है। इसका कारण होता है कि महिलाओं में शौच का रास्ता और यूरिन का रास्ता बहुत ही पास होते हैं। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से महिलाओं में यूरिन का इन्फेक्शन जो है वो ज़्यादा पाया जाता है। पहला कारण है प्रेगनेंसी। देखा गया है कि प्रेगनेंसी में भी यूरिन इन्फेक्शन होना बहुत ही कॉमन है, क्योंकि इस समय शरीर में हार्मोन्स का बदलाव होता है, जिसकी वजह से आपकी जो पेशाब की थैली है वो लूज़ हो जाती है, उसका लचीलापन ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है। इसके साथ साथ ये भी देखा गया है कि डायबिटीज़ में भी यूरिन का इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। इसका ये कारण है कि जो कीटाणु है वो हाई ब्लड शुगर लेवल में बहुत ही ज़्यादा ग्रो करते हैं, जिसकी वजह से आपको यूरिन में इन्फेक्शन हो जाता है। अगर आपकी उम्र 45 से 50 साल के बीच में है, आपका मेनोपॉज हो गया है या होने वाला है, उस समय भी महिलाओं में यूरिन का इन्फेक्शन पाया जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि इस समय भी आपके हार्मोन्स में बदलाव आता है, आपकी जो यूरिन की थैली है, जो ब्लैडर है, वो लूज़ पड़ जाती है और पेशाब करने के बाद भी उसमें थोड़ा सा पेशाब रह जाता है। और ये तो आप जानते ही हैं कि जहाँ पर भी पेशाब रुकता है वहाँ पर कीटाणु जो हैं वो ग्रो करेंगे और यूरिन में इन्फेक्शन होगा। कभी कभी देखा गया है कि बहुत लंबे समय तक आपको डॉक्टर एंटीबायोटिक का कोर्स या स्ट्रॉन्ग गोलियां देते हैं। ये तब होता है अगर आपको लंबी खांसी जुकाम हो या आपको टाइफॉइड की शिकायत हो। तो इन एंटीबायोटिक्स का, इन स्ट्रॉन्ग दवाइयों का एक साइड इफ़ेक्ट होता है और वो होता है यूरिन में इन्फेक्शन। इसलिए अगर आप ऐसी एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेते रहें। लास्ट में एक और बहुत इंपॉर्टेंट कारण है यूरिन इन्फेक्शन का, जो महिलाओं में और पुरुषों में दोनों में ही पाया जाता है, वो है किडनी स्टोन यानी पथरी। देखा गया है कि किडनी स्टोन जो होता है वो किडनी में बनता है, पर कई बारी अगर उसका साइज़ छोटा होता है तो वो पेशाब की नली में आ जाता है। पेशाब की नली में आने से यूरिन में रुकावट होती है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया जो है वहाँ पर उत्पन्न होता है, ग्रो करता है और यूरिन में इन्फेक्शन हो जाता है। यूरिन के इन्फेक्शन के बचाव और ट्रीटमेंट के बारे में अब बात करेंगे, पर इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए। बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे चैनल द्वारा बनाए गए नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अगर आपको यूरिन में जलन हो रही है, दर्द हो रही है, यूरिन रुक रुक के आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो जैसे मैंने बताया कि ये यूरिन इन्फेक्शन के लक्षण होते हैं। इसके साथ साथ आपको नीचे के हिस्से में, कमर में, साइड में दर्द भी हो सकता है। और अगर आपको लंबे समय तक ये लक्षण हो रहे हैं, आपने कोई भी ट्रीटमेंट नहीं कराया है, तो कई बारी जो कीटाणु हैं, बैक्टीरिया हैं, ये पेशाब की थैली से आपके गुर्दों में, किडनी में चले जाते हैं और तब आपको एक परेशानी होती है जिसे हम पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं। और तब आपके शरीर में तेज़ बुखार और कपकपी भी हो सकती है। तो इसलिए अगर आपको ये सारे लक्षण महसूस हो रहे हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिलिए। इस समय डॉक्टर आपका क्या करेंगे? डॉक्टर आपका यूरिन टेस्ट करवाएंगे। ये दो तरह के टेस्ट होते हैं, यूरिन रूटीन और यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी। यूरिन रूटीन का जो टेस्ट होता है ये 100 रुपये के आसपास का होता है और ये हमें बताता है, डॉक्टर को ये बताता है कि आपको यूरिन इन्फेक्शन है कि नहीं, आपके यूरिन में पस है, ब्लड है आदि। इसके साथ साथ जो यूरिन कल्चर का टेस्ट होता है उसकी रिपोर्ट 3 दिन के बाद मिलती है। ये टेस्ट 300 से 400 रुपये का हो सकता है और इस टेस्ट की मदद से डॉक्टर को ये पता चलता है कि आपके शरीर में, आपके यूरिन में कौन सा बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है और उसको ठीक करने के लिए, उसको जड़ से ख़त्म करने के लिए कौन सी दवाई बेस्ट है। अब मैं आपको यूरिन का टेस्ट करने के लिए एक बहुत ही ज़रूरी टिप देती हूँ, जिससे आपका टेस्ट का रिज़ल्ट
बिल्कुल एक्यूरेट आए। सबसे पहले जो यूरिन की बोतल होती है उसे आप केमिस्ट से या किसी लैब से ही लीजिए। कोई घर में इस्तेमाल होने वाली बोतल में अपना यूरिन इकट्ठा नहीं करिए। दूसरी बात, जब ये आप यूरिन का टेस्ट लेते हैं तो आपको यूरिन का बीच वाला सैंपल लेना है। इसका क्या मतलब होता है कि जब आप पेशाब करना स्टार्ट करते हैं तो पहले के कुछ बूंदों को आप छोड़ दीजिए। आपको बीच का ही सैंपल यूरिन का जो है वो डिब्बी में इकट्ठे करना है। आखिर में आपको ध्यान रखना है कि जो यूरिन की कंटेनर का किनारा है वो आपके स्किन पर, आपके शरीर की त्वचा पर, कहीं पर भी अंग पर ना लगे, क्योंकि ऐसे करने से आपके जो टेस्ट का रिपोर्ट है वो गलत आएगा। इस वीडियो में हम ये भी जानकारी देना चाहेंगे कि यूरिन के इन्फेक्शन से, खास करके बार बार यूरिन के इन्फेक्शन से आप कैसे बचें। सबसे पहली बात कि गर्मी हो या सर्दी, आपको रोज़ाना 2 से 3 लीटर पानी तो पीना ही है। इसके बाद अगर आप एक महिला हैं तो आपको सेक्स करने के बाद अपने आप को धोना ज़रूर है और सेक्स करने के बाद एक बारी पेशाब भी ज़रूर कर लीजिए। इससे भी आप यूरिन के इन्फेक्शन से बचे रहेंगे। रोज़ाना की ज़िंदगी में अगर आप शौच के बाद अपने हाथ को इस्तेमाल कर रहे हैं तो ध्यान रखें, हाथ जो है आगे से पीछे जाए, पीछे से आगे नहीं जाए, क्योंकि ऐसे करने से जो शौच के रास्ते में बैक्टीरिया होता है वो पेशाब के रास्ते पहुंचकर इन्फेक्शन कर सकता है। कई बारी देखा गया है कि जो महिलाएं होती हैं वो हर बार यूरिन करने के बाद अपने आप को धोती हैं। धोना अच्छी बात है, साफ सफाई रखना अच्छी बात है, बट कई बारी ऐसे करने से अगर आप अपने आप को पोंछती नहीं हैं, सुखाती नहीं हैं और गीलापन छोड़ देती हैं तो उसमें भी बैक्टीरिया जो है वो ग्रो करता है और आपको यूरिन इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए जब भी आप यूरिन पास करें तो अपने आप को अच्छे से सुखाएं, चाहे कोई टिश्यू पेपर से या टॉयलेट पेपर से। एक और ज़रूरी टिप, आपको बहुत लंबे समय तक टाइट कपड़े नहीं पहनने हैं, क्योंकि उससे भी बैक्टीरिया ग्रो कर सकता है। आपको हमेशा कॉटन पैंटीज़ पहननी हैं। सिंथेटिक या सैटिन पैंटीज़ जो होती हैं वो एक तो पसीने को रोक के रखती हैं, हवा उसके आर पार नहीं होती है और इस पसीने में कीटाणु जो हैं वो ग्रो करते हैं और यूरिन में इन्फेक्शन भी हो सकता है। आशा करती हूँ कि हमारा ये वीडियो आपको ज़रूर जानकारी देगा। अगर इस वीडियो से संबंधित आपको कोई भी सवाल पूछने हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम आपका सवाल का जवाब ज़रूर देंगे।